बच्चों इस साल ग्रुप डी के एग्जाम में जब आप एग्जाम देने गए होंगे या दे रहे होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को आपको मिल रहे हैं। कोई भी एक फॉर्मूला दे देता है या उस फॉर्मूले का केमिकल नेम दे देता है और पूछता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। जैसे एक शिफ्ट में पूछा था बेटा कि इसका ग्लूकोज का पूछा, पानी का पूछा, हैवी वाटर का पूछा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछता है तो आपको क्या करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी कंपाउंड में तो आप उसमें देखते हो कि उसमें आखिर है कितने एटम किस एलिमेंट के कितने एटम हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड में देखते हैं तो कैल्शियम का एक एटम है प्लस क्लोरीन के दो हैं तो टोटल तो तीन हो गए हैं, राइट। अब कैल्शियम का और क्लोरीन का जब आप एटॉमिक मास प्लस कर दोगे तो इस पूरे के पूरे जो आपका कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसका एटॉमिक मास परमाणु भार की बात करते हो तो 40 होता है। तो कैल्शियम का एक ही एटम है यहां पर तो यहां पे 40 लिख दिया जाएगा। क्लोरीन का जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो बेटा जब भी कैलकुलेशन आए तो आपको 35.5 लेकर चलना है। तो 35.5 एक क्लोरीन का है तो इसको इंटू 2 कर दोगे, 2 करते ही 2 क्लोरीन का बन जाएगा। तो 2 क्लोरीन का जब आप इसको यहां से जोड़ोगे तो ये 71 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो 40 और 71 कितने होते हैं बेटा, तो आप क्या करके आओगे 40 और 71 होते हैं 111 ग्राम पर मोल। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी गिवन आपका कंपाउंड है या फॉर्मूला है उसमें आपको एटम्स देखने हैं किसके कितने हैं और उनके मॉलिक्यूलर मास को आपको प्लस कर देना है। ऐसे ही आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना होगा MgO का, इसका एटॉमिक मास, इसका परमाणु भार जो आपका आणविक द्रव्यमान है वो कितना होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना होगा।